हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, द्वितीय पंक्ति के अवयव है 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, तृतीय पंक्ति के अवयव है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, सारणिक का मान 0 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे, जिसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, x2, x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1, y2, y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1, z2, z3। यदि हम सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 की गुणा में हमारे पास आएगा, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे तो y2, y3, z2, z3 माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा। इस स्थिति में हम प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे तो हमारे पास आएगा y1, y3, z1, z3 प्लस x3 की गुणा में हमारे आएगा, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा y1, y2, z1, z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का मान आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस y2 z1। तो हम किसी सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार निकालते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है, जहां हमारे पास सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हैं 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स का मान 0 के बराबर दे रखा है और प्रश्न में हमें x का मान पूछा है। तो हम निम्न सारणी का प्रसार सीधे ही प्रथम पंक्ति के सापेक्ष नहीं करेंगे, सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति करते हैं। यह संक्रिया, इसी संक्रिया का चयन हमने इसलिए किया है ताकि हमारे पास कोई ना कोई पद उभयनिष्ठ बनकर बाहर निकल जाए। देखिए किस प्रकार हमारे पास कोई पद उभयनिष्ठ बनता है। जब चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं, जो कि है 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स। क्योंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों का योग करके हमें प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों से जोड़ना है, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 12 प्लस एक्स। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 12 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स का मान 0 के बराबर है। जहां से हमारे पास प्रथम पंक्ति से 12 प्लस एक्स है, प्रथम पंक्ति में 12 प्लस एक्स है, वह उभयनिष्ठ अवयव आ रहा है, तो इसे हम सारणिक के बाहर निकालेंगे, जिससे हमारे पास सारणिक बन जाएगी 12 प्लस एक्स। सारणिक जहां प्रथम पंक्ति के अवयव अब हो जाएंगे 1 1 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास थे 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयव शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ। इसी प्रकार हम द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ। तो निम्न संक्रियाओं से जो हमारे पास सारणिक के बाहर तो हमारे पास 12 प्लस एक्स था ही, चूंकि हमारे पास ये मान 0 के बराबर दे रखा था और हमें एक्स का मान निकालना था, तो हम संक्रिया लगाते हैं। चूंकि हमने संक्रिया है वह द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ पर लगाई है, प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ पर लगाई है, तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई। तो सर्वप्रथम हम तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं, जो कि है 1 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स।
प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ के संगत अवयव, तो हमारे पास प्राप्त होगा 0, 0 और 2x। इसी प्रकार हमारे पास द्वितीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ के संगत अवयव, तो हमारे पास प्राप्त होगा 0, माइनस 2x और 2x। अब हम मुख्य अवधारणा अनुसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देंगे। इसका मान बराबर है हमारे 0 के, तो 12 प्लस x की गुणा में हमारे पास आ जाएगा। मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किस प्रकार किया जाता है, तो 0 के गुणा में कुछ भी लिखा जाएगा तो वह 0 हो जाएगा, तो हम पद नहीं लिख रहे। माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो वह भी 0 हो जाएगा। प्लस 1 की गुणा में हमारे मुख्य अवधारणा अनुसार आएगा 0, माइनस 2x, 2x, 2x। तो इस प्रकार हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मुख्य अवधारणा अनुसार हमने सारणी का प्रसार कर दिया। तो हमारे पास 12 प्लस x था ही, और गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 0 की गुणा 2x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x की गुणा माइनस 2x से करेंगे तो प्लस का 4x प्राप्त होगा, जो कि 0 के बराबर होगा। जहां से हम कह सकते हैं कि 12 प्लस x है जो कि 0 के बराबर है। चूंकि हमें x का मान निकालना था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 प्लस x है वह 0 के बराबर है, और 4x है वह 0 के बराबर है। जहां से x का मान 1, तो हमारे पास माइनस का 12 प्राप्त होगा, और 1x का मान 0 प्राप्त होगा। क्योंकि हमें प्रश्न में x का मान ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 0 और -12। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।